नमस्कार प्यारे दर्शकों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, आज फिर हम आपके लिए बहुत ही प्यारी, बहुत ही रोचक और बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। प्यारे दर्शकों, भगवान विष्णु की अगर आप इन 3 बातों को मान लोगे, अगर इन 3 बातों को अपने जीवन में उतार लोगे तो जीवन में कहीं भी आपको बेइज्जत नहीं होना पड़ेगा। हर तरफ आपकी वाहवाही होगी, हर ओर आपकी इज्जत होगी। अगर आप अपने जीवन में इज्जत पाना चाहते हैं, कहीं भी अपमान से बचना चाहते हैं, तो इस कहानी को आप अवश्य सुने। भगवान विष्णु की ये 3 बातें हमारे जीवन को सार्थक बना देगी। तो प्यारे दर्शकों, इससे पहले हम इस कहानी की शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और इस कहानी को आप अंत तक जरूर सुने, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदाई होता है। जब तक आपको इन 3 बातों का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप इस बात का फायदा नहीं उठा पाएंगे। इन तीनों बातों से किसी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो प्यारे दर्शकों, आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। प्यारे दर्शकों, एक बार की बात है, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जी आपस में बैठे हुए बातें कर रहे थे। देवी लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु, आप मुझे एक बात बताएं, इस संसार में आपके भक्तों पर न जाने कितने कष्ट आते हैं। दुनिया के लोग उन्हें तरह तरह से सताने की कोशिश करते हैं और आप फिर भी चुप ही रहते हैं। इतनी बात सुनते ही भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे। उनकी मुस्कुराहट को देखकर देवी लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आप मुझे इस बात का कारण बताएं। इतनी बात सुनते ही भगवान विष्णु ने कहा, देवी लक्ष्मी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मैं 3 बातें बताता हूं जिनके कारण मेरे भक्तों की हर तरफ इज्जत होती है, हर तरफ उनकी गाथा गाई जाती है। तो तुम ध्यान से इस कथा को सुनो। भगवान विष्णु ने बताया कि एक बार की बात है, किसी गांव में एक बहुत ही गरीब जुल्हा रहता था। वह गरीब तो था, किंतु भगवान का परम भक्त था। हर समय अपनी भक्ति में लीन रहता था। दुनिया से बिल्कुल नाता तोड़ के रखा था। हर समय प्रभु की भक्ति में ही रहता। ना कभी उसके मुख पर क्रोध देखा। क्रोध उसे आता ही नहीं था। वह तो भोला भाला, बड़े ही शांत स्वभाव का भक्त था। कोई भी उसे कुछ भी कहता, यहाँ तक कि उसे गाली भी देता, तो वह हंसकर उसका जवाब देता था। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। एक दिन कुछ नौजवान लड़कों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे कहने लगे कि भाई, यह व्यक्ति कभी भी क्रोधित नहीं होता। ऐसा हो नहीं सकता कि मनुष्य को क्रोध आए ही नहीं। इसमें कुछ राज की बात है। या तो यह कोई ढोंगी है, या फिर हमें शांत रहने का दिखावा करता है।
क्यों न इसकी परीक्षा ले ली जाए। अरे दर्शकों, उनमें से एक लड़का उस भक्त की परीक्षा लेने के लिए उसके पास चला जाता है। वह भक्त सूत काटने का काम कर रहा था। तभी उस लड़के ने जाकर कहा कि बाबा जी, मुझे एक साड़ी की जरूरत है, आप मुझे एक साड़ी दे दो। उस भक्त ने उस लड़के की तरफ देखा और हंसकर कहा कि बेटा, सामने रखी हुई साड़ियों में आपको जो भी पसंद है आप उसे ले सकते हैं। उस लड़के ने उनमें से एक साड़ी उठा ली और बाबा को कहने लगा कि बाबा जी, इस साड़ी का दाम क्या है। इतनी बात सुनते ही उस भक्त ने कहा कि बेटा, इस साड़ी का दाम तो 10 रुपए है, तुम 10 रुपए में इसे खरीद सकते हो। उस लड़के ने उस भक्त की परीक्षा लेने के लिए उस साड़ी को आधा फाड़कर उसके 2 टुकड़े कर दिए और कहने लगा, बाबा जी, मुझे पूरी साड़ी की जरूरत नहीं है, मुझे तो आधी साड़ी की जरूरत है। अब बताओ मैं इस साड़ी के कितने दाम दूं। उस भक्त ने हंसते हुए उस लड़के को कहा कि बेटा, जब पूरी साड़ी थी तो 10 रुपए की थी, किंतु अब साड़ी आधी हो गई तो इसका मूल्य भी आधा हो गया, तो अब इस साड़ी का मूल्य 5 रुपए है। वह लड़का उस भक्त को देखकर हैरान हो गया कि यह तो क्रोधित होने की बजाय मुझसे प्यार से बात कर रहा है। तो उस लड़के ने उस आधी साड़ी में से आधी और फाड़ दी और कहने लगा कि मुझे तो आधी की जरूरत है। अब बताओ इस साड़ी का मूल्य क्या है। बाबा जी ने कहा कि बेटा, अब तुमने इसे आधा और कर दिया, इस आधे हिस्से की कीमत अब केवल 2.5 रुपए है। अब तुम इसे 2.5 रुपए में लेकर जा सकते हो। इतना सुनते ही वह लड़का बड़े ही गुस्से में हो गया। मन में सोचने लगा कि यह कैसा व्यक्ति है, मुझ पर नाराज होने की बजाय मुझसे बिल्कुल प्यार से बात कर रहा है। तो उसने उस साड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कहने लगा कि बाबा जी, अब ये टुकड़े मेरे किसी काम के नहीं हैं, अब तुम इस साड़ी को अपने पास रखो, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इतनी बात सुनते ही वह भक्त हंसने लगा और कहने लगा, बेटा, अब तुम्हारे काम की नहीं बल्कि यह तो किसी के काम की नहीं रही। कोई बात नहीं, इस साड़ी के फटने से कुछ नहीं होगा। जब इतनी बात सुनते ही वह लड़का गलानी से भर गया। उसको बड़ी ही बेइज्जती महसूस होने लगी और कहने लगा कि बाबा जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इतनी बात सुनते ही उस भक्त ने कहा कि बेटा, कोई बात नहीं, मैंने तो तुम्हें माफ कर रखा है, तुम चिंता मत करो। किंतु वह लड़का बड़ा ही अमीर घर से था। उसके अंदर दौलत का अभिमान जाग गया। वह लड़का कहने लगा, बाबा जी, तुम चिंता मत करो, इस साड़ी के मैं तुम्हें पूरे पैसे दूंगा। ये लो, तुम 10 रुपए रख लो, यह तुम्हारी साड़ी का दाम है। इतनी बात सुनते ही उस भक्त ने कहा कि बेटा, मुझे तुम्हारे 10 रुपए की जरूरत नहीं है, तुम अपने 10 रुपए अपने पास ही रखो। इतनी बात सुनते ही वह लड़का क्रोधित हो जाता है और अपनी दौलत के नशे में कहने लगता है कि बाबा जी, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, तुम गरीब हो और मैं तुम्हारी गरीबी भी मिटा सकता हूँ, और तुम इन 10 रुपयों को अपने पास में रखो। इतनी बात सुनी तो वह भक्त कहने लगा कि बेटा,
इन 10 रुपए से मेरा जिंदगी भर गुजारा नहीं चल सकता। इन 10 रुपए से मेरी पूरी उम्र की गरीबी नहीं जा सकती। किंतु उस लड़के ने कहा कि बाबा जी, तुम्हें नुकसान हुआ है, तुम्हारे व्यापार में घाटा हुआ है। इतनी बात सुनते ही उस भक्त ने कहा कि बेटा, तुम मेरे घाटे को नहीं सहन कर सकते, तुम मेरे घाटे का दाम भी नहीं दे सकते। अगर तुम दे सकते हो तो बताओ। इस साड़ी को बनाने से पहले यह एक कपास थी और इस कपास को बनाने के लिए एक किसान ने न जाने कितनी मेहनत की होगी, दिन रात खेत में काम किया होगा, तब जाकर यह कपास बनी। और फिर यह कपास मेरे पास आई और फिर मैंने इसे बुनने का काम किया। उस मेहनत का दाम कौन देगा? फिर यह साड़ी बन गई और इस साड़ी को कोई खरीदता और उसे पहनता और उसके पहनने के बाद उसे जो खुशी होती, उस खुशी का दाम क्या तुम दे सकते हो? इतनी बात सुनते ही वह लड़का शर्म से पानी पानी हो गया और वहीं पर उस भक्त के चरणों में गिर गया। और भक्त कहने लगा, बेटा, अगर मैं तुम्हारे 10 रुपए आज ले लेता तो इस साड़ी का दाम तो मुझे मिल जाता, किंतु तुम्हारे इस दौलत के नशे को, इस दौलत के अहंकार को कैसे खत्म करता? दौलत तो जीवन में आती जाती रहती है। दौलत का कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। दौलत का कोई भरोसा नहीं। धन तो धूप और छांव की तरह है, किंतु यह जिंदगी हमें एक बार मिली है, यह बार बार नहीं मिलती। इस जन्म को तुम अहंकार में अंधे होकर मत खो। इतनी बात सुनते ही वह लड़का सही रास्ते पर चल पड़ा और एक नेक इंसान बन गया। जब भगवान विष्णु ने यह कथा देवी लक्ष्मी जी को सुनाई तो वे कहने लगे कि देवी लक्ष्मी, इंसान को ये 3 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि दौलत का अभिमान हमेशा व्यक्ति को पतन की ओर लेकर जाता है। कभी भी जीवन में अधिक दौलत होने पर उसका अभिमान नहीं करना चाहिए। और मेरी दूसरी बात यह है कि जीवन में घमंडी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह अंधे के बराबर होता है। उसे अच्छाई और बुराई का पता नहीं चल पाता। अभिमानी व्यक्ति कभी भी सही गलत का फैसला नहीं ले पाता, क्योंकि वह तो अभिमान के नशे में चूर होता है। और तीसरी बात जो बेहद ही कीमती है, बेहद ही अनमोल है, इस बात को अपने जीवन में उतारना चाहिए। प्यारे दर्शकों, भगवान विष्णु ने तीसरी बात जो बताई, भगवान विष्णु ने कहा कि कभी भी हमें नफरत के बदले नफरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि नफरत को हम प्यार से मिटा सकते हैं। प्यार में वो ताकत है जो नफरत में नहीं है। प्यार की ताकत से हम बड़े से बड़े व्यक्ति को जीत सकते हैं, बड़ी से बड़ी बुराई को जीत सकते हैं। प्यार की ताकत से हम पत्थर हृदय को भी पिघला सकते हैं। जिस प्रकार अग्नि को बुझाने के लिए पानी की जरूरत होती है, अगर हम अग्नि को बुझाने के लिए अग्नि का ही सहारा ले तो अग्नि भड़क जाती है। इसी प्रकार यदि हम नफरत के बदले नफरत करने लगे तो वह नफरत एक विराट रूप ले लेती है, बड़ी भयानक हो जाती है, जिसका परिणाम बहुत ही दुखदायी होता है। तो प्यारे दर्शकों, आप भी भगवान विष्णु की इन 3 बातों को जरूर अपने जीवन में उतारें, अपने बच्चों को सिखाएं, अपने परिवार वालों को सिखाएं। प्यारे दर्शकों, कैसी लगी आपको यह आज की कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। और कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।